नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड दुनिया यूट्यूब चैनल के एक और नए रोचक वीडियो में। दोस्तों, महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार का कार्य धरती पर पूर्ण हो गया तो उन्हें अपने वैकुंठ धाम जाने के लिए एक लीला रचनी पड़ी। एक बार श्री कृष्ण एक पेड़ की शाखा पर बैठे हुए थे, तभी एक जरा नामक शिकारी का तीर उनके पैर पर जा लगा और भगवान श्री कृष्ण अपना देह त्याग कर अपने वैकुंठ धाम चले गए। जब उनके देह का अंतिम संस्कार किया गया तो भगवान श्री कृष्ण का शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया था, लेकिन अग्नि उनके दिल को जला नहीं पाई, इसलिए उनके जिंदा दिल को समुद्र में एक बड़ी लकड़ी के साथ बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया, जो आगे जाकर उस लकड़ी के बड़े टुकड़े के साथ उड़ीसा के पुरी तक जा पहुंचा। उस समय भगवान विष्णु के परम भक्त राजा इंद्रदुम्न अवंती राज्य में राज करते थे। उनके मन में हमेशा भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा रहती थी। एक दिन भगवान विष्णु ने उनके सपने में आकर बताया कि हे राजन, पुरी के समुद्र तट पर जाओ, तुम्हें वहाँ एक लकड़ी का एक बड़ा चमकता टुकड़ा मिलेगा, उसे लेकर तुम मेरी एक मूर्ति और मंदिर का निर्माण कराओ। जब राजा अपने सैनिकों के साथ पुरी के समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्हें सच में ही एक चमकती लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा समुद्र में बहता हुआ दिखा। फिर राजा के सैनिक उस लकड़ी के टुकड़े को उनकी राजधानी ले आते हैं। उसके बाद महाराज अपने राज्य के कुशल कारीगरों को भगवान विष्णु के नील माधव रूप की मूर्ति बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन किसी भी कारीगर का हथियार उस लकड़ी पर काम ही नहीं कर पाता था और टूट जाता था। फिर एक दिन भगवान विश्वकर्मा ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किया और महाराज के दरबार में जा पहुंचे और अपनी कुछ शर्तों के साथ महाराज के सामने मूर्ति बनाने की बात रखी। उन्होंने कहा कि भगवान नील माधव की मूर्तियां 21 दिन में बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन इन्हें मैं केवल अकेले एक कमरे में ही बनाऊंगा, जिस कमरे का दरवाजा कोई भी कभी भी नहीं खोलेगा और न ही कोई अंदर मूर्ति बनाते हुए देखने की चेष्टा करेगा। फिर भगवान विश्वकर्मा ने बूढ़े के रूप में एक बंद कमरे में मूर्तियां बनाने का कार्य शुरू किया। इस तरह मूर्ति बनते बनते 15 दिन हो जाते हैं और एक दिन बंद कमरे से हथौड़ी और छेनी की आवाज आते आते बंद हो जाती है। उसी दिन रानी गुंडीचा उस कक्ष के बाहर पहुंची और अंदर से जब कोई भी आवाज नहीं आई तो उन्होंने महाराज को मूर्ति निर्माण का कार्य पूर्ण होने की आशंका व्यक्त करी और साथ ही उन्हें यह भी लगा कि कहीं उस कारीगर को मूर्ति बनाते बनाते कुछ हो न गया हो। फिर राजा की आज्ञा से कक्ष के द्वार खोले गए, लेकिन अंदर देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उस कक्ष से बूढ़ा आदमी गायब हो गया था और अंदर उस लकड़ी की 3 अधूरी मूर्तियां बनी हुई थी, जो भगवान नील माधव, उनके भाई बलदर और बहन सुभद्रा की मूर्ति थी। अधूरी मूर्तियां देखकर राजा को बहुत दुख हुआ कि उन्होंने इस बूढ़े आदमी की बात नहीं मानी, जिसकी वजह से मूर्तियां अधूरी ही बन पाई। लेकिन जब राजा भगवान नील माधव की मूर्ति के पास गए तो उन्हें ऐसा लगा कि मानो मूर्ति का दिल भी धड़क रहा हो। दरअसल भगवान विश्वकर्मा ने गायब होने से पहले मूर्ति निर्माण के दौरान भगवान श्री कृष्ण के दिल यानी ब्रह्म पदार्थ को भगवान नील माधव यानी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित कर दिया था। महाराज इंद्रदुम्न ने इसी को भगवान विष्णु की इच्छा मानकर भगवान जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो जाने पर मंदिर में इन्हीं अधूरी मूर्तियों की स्थापना कराई और इस तरह भगवान नील माधव बन गए भगवान जगन्नाथ। दोस्तों, हर 12, 15 या 19 साल में एक बार पुरानी मूर्तियों को नई मूर्तियों में बदलकर भगवान जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है, जिसे नव कलेवर भी कहा जाता है। और पुरानी मूर्ति में से भगवान श्री कृष्ण का हृदय यानी ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। और हर साल भगवान बलदर, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को बड़ी धूमधाम से नगर भ्रमण के लिए निकाला जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक उत्तराखंड दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आज जानकारी आपको कैसी लगी। मिलते हैं हम आपसे एक और नए रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।